सीरियल मेहरमा में रोहेल का रूही की तरफ झुकाव देखकर रोहेल की माँ बहुत परेशान रहने लगी है। ये सब देखकर रोहेल की माँ सोचने लगी है कि रूही की वजह से रोहेल रमशा से दूर होने लगा है। रोहेल की माँ के ज़हन में ये खौफ बैठ चुका है कि कहीं ऐसा ना हो रोहेल रमशा को छोड़कर रूही से शादी करने के लिए इसरार शुरू कर दे। और हकीकत में होगा भी यही, क्योंकि रोहेल रूही को पसंद करने लगा है। रमशा उसके ज़हन से निकलती जा रही है। ये सब देखकर रोहेल की माँ रूही को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमारे ज़हन में अजीबो गरीब ख्यालात आ रहे हैं। जो हम सोच रहे हैं अल्लाह करे वो उस गलत हो। कहीं रोहेल मियाँ रमशा को छोड़ दें और आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएं। बीजान की बात सुनकर रूही हैरत से कहती है, बीजान आप ये क्या कह रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये आपने कैसे सोच लिया? रूही बीजान की बातें सुनकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि अगर वाकई रोहेल ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगी। बात तो बीजान की भी ठीक है कि रोहेल वाकई रूही में इंटरेस्टेड है। वो रूही को पसंद करने लगा है क्योंकि रमशा के रवैये की वजह से वो बददिल हो चुका है और अब वो चाहता यही है कि रूही के साथ उसकी शादी हो जाए। रोहेल का रूही के साथ रवैया बीजान भी महसूस कर चुकी है और रूही भी ये बात जानती है कि रोहेल वाकई उसको पसंद करने लगा है, लेकिन बीजान की वजह से वो पीछे हट चुकी है। दूसरी तरफ बात करें शाम मीर की। मीर रूही को फोन करता है और कहता है कि आज मैंने अपनी बीवी का दीदार किया जो एक अमीर घराने में बड़े ठाठ से रह रही है। शाह मीर की बात सुनकर रूही गुस्से में आ जाती है और कहती है, कौन सी बीवी, कैसी बीवी, किस बीवी की बात कर रहे हो? अब किस हक से तुम मुझे अपनी बीवी कह रहे हो? अब शाह मीर रूही को धमकी लगाते हुए कहता है कि खबरदार मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना तुम मुझे जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। वो सोचता है कि रूही को कैसे रोका जाए कि वो घर में मेरे मतलब किसी को भी कुछ ना बताए कि मैं उसका खामद हूँ। काफी देर सोचने के बाद वो रूही को कुछ तस्वीरें सेंड करता है और कहता है कि अगर तुम कल मुझे मिलने के लिए ना आई तो ये तस्वीरें मैं तुम्हारे स्कूल में और तुम्हारे घर में भेज दूंगा। रूही ये सब तस्वीरें देखकर परेशान हो जाती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं।